जिसको तखत चाहिए, जिसको पलंग चाहिए, आप हमें बताइए, हम उपलब्ध कराते हैं आपको। कितनी टेबलें चाहिए आप हमें बताओ, हम उपलब्ध कराते हैं। 3-4 टेबल तो ऐसी इकट्ठी करा देंगे आपके लिए। डोली को देखने हमारे मसूरी के लोग नहीं, हम तो अमीर है बहुत, है ना। जो और आम आदमी गांव से आ रहा है डोली देखने के लिए, उसका चाव होता है कि वो नीचे बैठकर वो नथ देखे, नीचे बैठकर चूड़ी देखे। आज वेंडर जो बनाने की बात ना होती, हम लोग चीजों को नासूर बनाना शुरू करते हैं। मैं नाम लेकर कहने में विश्वास रखता हूँ। आई डोंट बिलीव यहाँ बैठे हुए कोई आदमी अगर मेरा ग्राहक हो तो मत आना भाई मेरी दुकान पे। और मैं आपसे पूछता हूँ आपके दिल पे कैसा बीतेगा। इलियास सब्जी वाला है, मेरा भाई है। भूल जाओ कि भूखे आए मैं क्या हूँ। अगर वो सब्जी बेचता है 365 दिन और एक दिन वो या 3 दिन वो पेठा बेचता है, क्या बीतेगा तेरे दिल कि पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस बल सर यहाँ लंदौर में 3 दिन के चाहिए होगा। नहीं उसके लिए चाहे आप धीरेन्द्र साहब बोलेंगे तो मैं माननीय मंत्री से भी निवेदन कर दूंगा। आप काम करने वाले बोलो, दुकानों के आगे भर दो, अपनी स्टॉल लगा दो, कोई दूसरा बैठ ही ना पाए। आप लोग भी बैठ जाओ, जो आप लोग आस पास घेर लो, कोई ना बैठ पाए, बस छुट्टी होगी। मतलब मुझे नहीं मालूम आप लोग अपने चेहरे कैसे फेस कर पाते हो। वो पुष्पा जो आज पेंट हो रहा है ना, वो मेरे ख्याल से कई करोड़ रुपए लग गए होंगे उससे। आज से 10 साल पहले लंदौर बाजार में ही दिवाली का सामान अधिक से अधिक बिकता था। लंदौर बाजार प्रसिद्ध था दिवाली के लिए, आज भी है, लेकिन 10 साल पूर्व बात कुछ और थी, तो यहाँ रोक दिया। अब हमें भी थोड़ा रहता है अध्यक्ष, तो वैसे मैं कभी बोलता नहीं हूँ, पर जब रोक दिया थोड़ी इन्होंने बेइज्जती कर दी। कोई नया कांस्टेबल था, मैंने वही स्कूटर खड़ा करा, मेरा झगड़ा हो गया। इस त्योहार में लंदौर बाजार में वो व्यक्ति भी आता है जो तो पूरे साल लंदौर नहीं आता। ऐसा कर सकते हैं जो पीक आवर्स है ना, जिस समय मैक्सिमम रश रहता है, क्योंकि देखो लाल टिप्पा तो छोड़ो, लेकिन जो मलिकार में रहने वाले रेसिडेंट्स है वो भी तो जाएंगे ना। चौथा, किस प्रकार से हम लोग बाजार में अधिक से अधिक व्यापार कर सके। और पटरी व्यापारी जो अगर जिस प्रकार हम कहते हैं, मैं जो हमारे बीच व्यापारी भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, किसी भी जो भी हम निर्णय पे आए, निश्चय पे आए, इस प्रकार से आए कि हमारा 4 दिन का त्यौहार, 4 दिन का व्यापार बहुत अच्छा चले और हम हर साल की तरह प्रसन्नता से ये 4 दिन का अपना त्यौहार करते हुए अपनी आमदनी भी बढ़ाए, अर्थव्यवस्था को सुधारे। शांति व्यवस्था क्या होनी चाहिए। फायर वालों ने आज मॉक ड्रिल कराया, उनका फोन आया था आज फायर ऑफिसर का कि लंदौर बाजार संवेदनशील क्षेत्र है, फायर मॉक ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन दिवाली से आवश्यक रूप से लंदौर में 3 दिन की जगह इस बार 4 दिन का हमें कारोबार, 4 दिन का व्यापार मिलेगा। हमें जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज यहाँ पे जो है मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक त्योहारी सीजन को देखते हुए दीपावली के मद्देनजर एक मीटिंग जो हम हर साल ही बुलाते हैं, इस बार थोड़ा हम लेट हो गए। अभी तो वैसे दिवाली शुरू हो ही रही है, तो उसके मद्देनजर पुलिस विभाग के सहयोग से आज ये मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई, जिसमें आप समस्त दुकानदार व्यापारी भाई जो यहाँ आए हैं, आप सब सर्वप्रथम मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। साथ साथ हमारी दीदी बहनें जो भी आई हुई हैं, आप भी सब व्यापारी हैं, आप लोगों का भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। साथ में प्रेस मीडिया से आए हुए हमारे सभी साथी, आप सभी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आज जो ये बैठक मुख्य रूप से रखी गई है, इसमें विस्तार से अभी हमारे अध्यक्ष रजत अग्रवाल जी आपको बताएंगे और पुलिस विभाग बताएगा। और सूक्ष्म के लिए मैं बता देता हूँ कि जो बाजार में जो आने वाला दीपावली त्यौहार है, उसके बारे में किस तरीके से हमने अपना त्यौहार में कार्य करना है, ताकि त्यौहार भी शांतिपूर्ण हो जाए और व्यवस्था भी शहर की बनी रहे। इसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। तो तो सर्वप्रथम मैं हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री रजत अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे यहाँ पे सभी का स्वागत भी करेंगे और अपनी बात भी यहाँ पे आपको शब्दों अभी नहीं सुनील भाई 10 मिनट रुककर देंगे, 10 मिनट ठीक है, बस आप 10 मिनट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और खासकर आपको सभी को दिवाली और भैया दूज, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा सभी की बधाई देते हुए आज इस बैठक को एक आहूत जिस विषय से किया उस विषय पर आऊँगा। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पंकज भाई ने कहा, जो लंदौर बाजार के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं कि आज त्योहारी का समय है, त्यौहार का समय, ज़्यादा समय ना लिया जाए, बैठक में विशेष बिंदुओं पर बात करते हुए बैठक को आगे बढ़ाया जाए। बहुत ही स्वागत करूँगा हमारे जो SSI साहब नए आए मसूरी में, सत्येंद्र जी भाटी जी, जिन्होंने अभी पिछले सप्ताह ही ज्वाइन किया। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। हमारे बहुत ही सम्मानित RK बमोला जी, जो आपके बीच के ही हैं और आपसे भली भांति परिचित हैं, बाजार की समस्याओं से भी परिचित हैं, बाजार में हर सुख दुख के साथ परिचित हैं। आपका भी स्वागत है, एक बार तालियों से स्वागत कर दीजिए। और एक बार ज़्यादा परिक्रिया में न जाते हुए आप सभी हमारे समस्त व्यापारी भाइयों का, बहनों का, माताएं बहनें जो आई हैं, हमारे संरक्षक धर्मपद अग्रवाल जी से लेकर सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप सभी का आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच हमारे चौहान जी जो लंदौर वार्ड के बहुत ही सम्मानित हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद है।
हमारे प्रेस और मीडिया के समस्त साथियों का स्वागत है। आज ये बैठक मूल रूप से जिन बिंदुओं पर बुलाई गई है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। कल हमारी एक दुकानदार बहन का फ़ोन आया सर्वप्रथम। तो आज कल हमारी एक बहन का फ़ोन आया। वो बहन ने मुझे बड़े एक विषय बताया कि बाज़ार में दिवाली का समय है और पटरी बहुत अधिक लग गई है और उस पटरी लगने से काफ़ी व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। इसी क्रम में कल एक आध फ़ोन और आया। आज सुबह फिर से हमारे व्यापारी साथी हर्षित जी का फ़ोन आया। हर्षित रोहिला जी का फ़ोन आया, जिन्होंने कहा कि पटरी लगने से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है और कुछ दुकानदार सामान लेके जा रहे हैं, जिसकी हमने पूर्ण रूप से सूचना एसडीएम मसूरी और हमारे कोतवाल साहब आए, उनको सूचना दी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से अभी आए और अतुल जी भी थे और सभी लोगों ने, आप लोगों ने मिलकर, सुनील जी थे, बबूला जी थे, सबने मिलकर जब एक सर्वे किया तो वहाँ पे पटरी उपस्थित नहीं थी, पटरी नहीं थी, पर कई हमारे व्यापारियों की शिकायत थी। तो हमने सोचा कि एक सामूहिक बैठक करके दिवाली की किस प्रकार से 3 दिन का जो त्यौहार है लंडौर का, कि पूरे 365 दिनों में 3 ही दिन जो होते हैं वहाँ लंडौर लगता है, बाजार लगता है, व्यापार होता है। बाकी दिन तो सब छुटपुट काम चलता रहता है। कभी कोई थोड़ा बहुत त्यौहार आ गया हो गया, वरना काम लंडौर में ना के बराबर रहता है। मैं खुद इस बात को मानता हूँ। खुद क्योंकि मेरी खुद यहाँ दुकान है तो मैं देखता हूँ, जब बैठता कम हूँ लेकिन रोज एक चक्कर लगी जाता है। जब देखते हैं कलेक्शन क्या हो रहा है, कैश क्या सेल किया है, तो पता चलता है कि कार्य कितना घट गया है लंडौर बाजार में। तो उसी दर्द को महसूस करते हुए आज आपके बीच आए हैं और मैं चाहता हूँ ये 3 दिन हमारे खासकर धनतेरस का दिन, छोटी दिवाली का दिन, बड़ी दिवाली का दिन, और इस बार एक और बोनस दिन मिल रहा है। इस बार दिवाली 2 दिन मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन दिवाली से आवश्यक रूप से लंडौर में 3 दिन की जगह इस बार 4 दिन का हमें कारोबार, 4 दिन का व्यापार मिलेगा। तो इन 4 दिन के दिनों में व्यापार में, कारोबार में किस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार से हमारे जो है ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साउथ रोड की व्यवस्था होनी चाहिए, वन वे कैसे सुचारू होना है, वन वे क्या टू व्हीलर के लिए रखना है या 4 व्हीलर के लिए रखना है या दोनों के लिए रखना है, क्या करना है। इसके साथ साथ जो व्यापारी भाई हमारी दुकानों के बाहर दुकान लगाते हैं वो तो लगाएंगे ही, वो तो मैंने कोतवाल साहब से निवेदन भी किया था। दुकान जैसे लगती थी दुकानदारों की, वो तो लगेगी। उसके अलावा अगर कोई दुकानदार लगा रहा है, कोई अगर मसूरी का नागरिक अगर दुकान लगा रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन सब बातों का एक समावेश करते हुए मैं चाहूँगा कि आज हम एक अच्छी बैठक का प्रारूप बनाएं, एक अच्छी बैठक करें। पुलिस का पूरा सहयोग हमारे साथ है, हम बहुत धन्यवाद करेंगे आपका भाई साहब, और साथ साथ प्रशासन का पूरा सहयोग है। मेरी माननीय मंत्री जी से बात हुई है, वो परसों यहाँ आ रहे हैं, वो बल्कि खुद ही बोले कि अगर लंडौर बाजार की कोई समस्या है, तो उन्होंने मैसेज पढ़ा हमारा, खुद ही फोन आ गया कि क्या समस्या हो गई। तो मैंने कहा ऐसी कोई समस्या नहीं है, अपनी बैठक करने कि अगर कोई समस्या है मैं खुद बाजार चलूंगा पैदल, और जो होगा माननीय मंत्री जी ने कहा उसको भी हम सुधारना चाहेंगे। मीरा सगलानी जी और चौहान जी यहाँ बैठे, कोई हमें अगर कोई ऐसा कार्य कराना है वो भी हम करा सकते हैं। तो समावेश करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए बाजार में, शांति व्यवस्था क्या होनी चाहिए। फायर वालों ने आज मॉक ड्रिल कराया, उनका फोन आया था आज फायर ऑफिसर का कि लंडौर बाजार संवेदनशील क्षेत्र है, फायर मॉक ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए। चौथा, किस प्रकार से हम लोग बाजार में अधिक से अधिक व्यापार कर सके, और पटरी व्यापारी जो अगर जिस प्रकार हम कहते हैं, मैं जो हमारे बीच व्यापारी भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, किसी भी जो भी हम निर्णय पे आए, निश्चय पे आए, तो इस प्रकार से आए कि हमारे 4 दिन का त्यौहार, 4 दिन का व्यापार बहुत अच्छा चले और हम हर साल की तरह प्रसन्नता से ये 4 दिन का अपना त्यौहार करते हुए अपनी आमदनी भी बढ़ाए, अर्थव्यवस्था को सुधारें, लंडौर बाजार को एक अच्छा प्रारूप दे। बाजार में डेकोरेशन कैसे होनी है वो भी बात कर सकते हैं। लंडौर बाजार अगर सजाना है वो भी अभी समय है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नहीं हो सकता, एक दिन में सब हो सकता है। कोई गेट बनना है, आपने अगर लंडौर बाजार को लंडौर मेला करके कुछ नाम भी देना है कि दिवाली मेला करके, वो भी हम कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 2 दिन का समय है हमारे पास। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबके क्रमवार चाहूँगा कि आप सुझाव दें, और सुझाव के बाद अंत में मैं चाहूँगा कि पुलिस द्वारा जो आप सुझाव आएंगे सर, वो आप निवेदन है कि वो आप फॉलो करा के बाजार में अच्छी व्यवस्था रहे, पूरे मसूरी में अच्छी व्यवस्था रहे। पूरी मसूरी का एक बात और है, इस त्यौहार में लंडौर बाजार में वो व्यक्ति भी आता है जो पूरे साल लंडौर नहीं आता। ये हमारे लिए गौरव की बात है लंडौर बाजार के लिए कि हैप्पी वैली से भी आता है, अकेडमी से भी आता है, चंदालगढ़ी से भी आएगा, धुमनगंज से भी आएगा, हाथीपांव से भी आएगा, झड़ी पानी से भी आएगा। तो बहुत अच्छा त्यौहार है। गांव के लोग भी आते हैं हमारे बीच, बासाघाट सब आते हैं। चड्डा जी की पटाखों की दुकान, क्या सभी की पटाखों में अच्छी, रवि भाई की गिफ्ट शॉप, सभी हम लोग सभी अपना पूरा प्रयास करते हैं कि अच्छी दुकानें सजाएं, अच्छा दुकान करें, अच्छा कारोबार करें। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा आप क्रमवार अपने सुझाव दें, जिससे कि उन पर हम आगे निर्णय ले सकें और उसी हिसाब से आगे कारोबार कर सकें। सुझाव चड्डा जी हटा नहीं हटा? सुझाव आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। आप क्यों ना हम एक बहुत भव्य गेट बनाया जाए जिसमें दिवाली मेला जो भी नाम सकते हैं और उसके हिसाब से एंट्री ही हमारी बहुत अच्छी। हाँ, कर सकते, जैन और वाला पे कर सकते हैं, बढ़िया। कहीं भी से भी मतलब इट शुड बी अ क्यों वेरी यूनिक थिंग। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका सुझाव।
और उसमें कोई हमें व्यापार मंडल की तरफ से या हमारी तरफ से जो सहयोग है हम लोग सब चलिए बहुत धन्यवाद करते हैं इसमें। और बाकी जो भी लोग रवि भाई, आप सुझाव बताइए। देते हैं, तो जो हर साल होता है वो आप थोड़ा ब्रीफ कर दो, हर साल क्या करते हैं हम लोग? सर सर हाँ, ट्रैफिक के हिसाब से। हर साल देखिए, जहाँ तक 3 दिन का जो धनतेरस से शुरू होता है ट्रैफिक रूल 11 बजे के बाद से, तो गाड़ियाँ जो है वन वे में जो बड़ी गाड़ी हैं वो तो बंद कर दी जाती हैं 11-12 बजे के बाद, वो बंद रहती है। 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलता रहता है। 2 व्हीलर इसलिए चलता रहता है, उसकी भी आज आप जो कॉल लेंगे हम आपके साथ हैं, पुलिस आपके साथ है। मसूरी कोतवाल साहब ने स्ट्रिक्ट बोला है, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, बाजार जैसा चाहेगा वैसा करेंगे। ऐसा ना जो होता है आप वो तो होना ही है, लेकिन उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं, इसलिए खुली मीटिंग है, आप लोग खुली मीटिंग है। दूसरा सुझाव जो जैसे साल से होता है वो तो होना ही है, लेकिन उसमें कुछ चेंज करने हैं, टाइमिंग या जैसे आप लोग के सुझाव हो। तो रवि भाई तभी जैसे कह रहे महत्वपूर्ण होती है हैं, कोई मैं बोल रहा हूँ सर, पॉइंट वाइज ये है कि लंडौर बाजार से सेकंड पॉइंट जो वन वे है वो धनतेरस के दिन 11 बजे से लागू होता है 4 व्हीलर का। वो 4 व्हीलर का वन वे जो रहता है वो बड़ी दिवाली के अगले दिन तक, बड़ी दिवाली की रात तक रहता है मुख्य तौर पर। तो एक तो वो हो गया। अब आया 2 व्हीलर, क्या 2 व्हीलर वन वे करना है या नहीं करना है? सर जिस तरह से आज की पोजीशन 2 व्हीलर की हो गई है, chaos हो गया वो, तो एट सर्टेन टाइमिंग्स में छोड़ दिया, कुछ इस टाइप से प्लानिंग नहीं है। सर वो पॉसिबल नहीं सर। धनतेरस में तो हमें बंद करो। एक सर देखिए, मैं ऐसे ना एक रूल बनाना पड़ेगा। डन ऐसा ना कोई छोटा रोल बनाना तो हर आदमी को पता भी नहीं लग पाता, फिर मतभेद की स्थिति आती है ना। सही बात है। या तो बंदी होगा या हाँ, देखिए, अगर जो आप बोलेंगे बंद रखा जाए तो पूरा बंद रखा वो जाए। आपको बाजार में कन्विंस भी करना है हमने ना। कन्विंस का मतलब बाजार में समझाना है वर्मा जी, उसमें आप लोगों को सबको भी सहयोग बताना करना है। क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो वो थोड़ी दिक्कत रहेगी, है ना भी भाई? 2 व्हीलर में किसी को आपत्ति तो नहीं है? तो भैया का एक सुझाव आया है कि धनतेरस के दिन ज्यादा भीड़ रहती है, थोड़ा छोटी दिवाली में थोड़ा कम हो जाता है और बड़ी तो भैया तीनों दिन बंद होना चाहिए, तो तीनों दिन बंदी वाला क्योंकि बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, इधर से आना उधर से जाना बहुत कंजेस्टेड हो हम जाता है। उसको वहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं। अगर देखो, अगर 2 व्हीलर हम बंद भी करते हैं, फिर 2 व्हीलर पार्किंग की भी प्रॉब्लम आ जाएगी, कहाँ लगवाएंगे? 2 व्हीलर की पार्किंग की बात करते हैं, अगर आप पटरी हटवाओगे, जो वो दुकानें लगेंगी तो वो जगह सब पार्किंग के लिए आई। अगर आप दुकानें वहाँ लगने देंगे तो फिर पार्किंग या फिर तो chaos अच्छा, एक काम करते हैं, एक मिनट रुको, पहले आप 2 व्हीलर की बताओ, अंदर क्या करना है, वन वे बताओ। मेरे से आगे वन वे कर देना चाहिए। इससे क्या है, वो आके सामान ले भी जाएगा और कोई नहीं रुकता भैया। कामिल भाई भी कुछ कहना चाहते हैं? आएगा जो लौट के आएगा ना वो आएगा ही आएगा, कितने ही बोल लो उसको, वो गाड़ी मोड़ेगा क्या मतलब जा रहा है, मैं तो जाऊँ पूरा आगे लगा आपको मतलब 2 व्हीलर बंदी कर दें। या तो बंदी हो या तो 3 दिन की इनका कहना है या तो पूरा नहीं यार, बड़ा इम्पोर्टेंट। देखो ऐसा है ना, ऐसा भी मत करो। सुनो, धनतेरस के दिन का कर दो। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात आराम से सुनो। तीनों दिन भीड़ होती है। अरे नहीं हो सकता। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसका सामान इसके घर तक पहुंचाऊं, अगर इसे अगले साल अपने ग्राहक की तरह चाहता हूं। हम लोग लंडौर बाजार को देखते किस तरह, हम लोग प्लीजिंग पॉलिटिक्स कर रहे हैं या पॉलिसी नहीं, पॉलिटिक्स वो कर रहे politics नहीं हैं? है। बस लेट्स क्लोज दिस मार्केट। रमन भाई आप कुछ बोलोगे? तीनों दिन बंद। चलो भाई, अब आपको मैं एक अपना एक मिनट, आपने 15 दिन, थैंक यू, मैं आपने बहुत आपके भाव समझ गया। एक सजेशन मैं दे हाँ दूं, बोलो। मैं ऐसा कर सकते हैं कि देखो स्कूटी 100% बंद ना कर, भैया ये नहीं इसमें भैया 100% पहले सुन तो लो। ऐसा कर सकते हैं जो पीक आवर्स है ना, जिस समय मैक्सिमम रश रहता है, क्योंकि देखो लाल टिप्पा तो छोड़ो, लेकिन जो मलिंगार में रहने वाले रेसिडेंट्स है वो भी तो जाएंगे घर। भैया वो इमरजेंसी केसेस के लिए तो एक्सेप्ट नहीं बंद तो नहीं नहीं यार नहीं होगा। फिर ऐसा अरे एक बात सुनो ना, एक मिनट, एक सजेशन सुन लो, फिर जैसा सब कहेंगे। हाँ बोलो। अगर हम मुझे 1 या 2 बजे तक एग्जाम कर देते हैं स्कूटी को, ज्यादा भीड़ होती है हमारे शाम को 2-3 बजे के बाद, 3 से 7 बजे जैसे या 8 बजे तक, तो उसमें क्या है कि सबका हो जाएगा जब मैक्सिमम रश रहता है। 3 से 8 उसे हम बैन कर देते हैं, 3 बजे तक चले जाए जो जाना, अगर आप सब लोग एग्रीड हो, क्योंकि देखो मैक्सिमम रश है ना, तीनों दिन सेम व्यवस्था, ठीक है भैया? हाँ ठीक है ना? एक मिनट, क्योंकि अब एक रास्ता तो है ना? चलिए ये रास्ता भी देखते हैं। एक तो एक कुदरत जी ने दिया, आप सबने अपनी ये रही थी। ओपी भाई का भी स्वागत है। ओपी भाई के बैठो। मैं आपको 2 बातें संज्ञान में लाना चाहूंगा। एक तो जो बात चल रही है जिस प्रकार से कि अगर हम जैसे मलिंगार वालों को या टीरी बाईपास, टीरी बस अड्डे वालों को, 4 दुकान वालों को अगर हम जाने देंगे तो पुलिस के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आप पहचानेंगे कैसे? चलो अब ऐसा आधार कार्ड मांगिए, हर एक से आधार तो मांग ही सकते हैं, क्या हो जाएगा वहाँ? तो वहाँ तो बड़ा झगड़ा हो जाएगा। वो कहेगा नहीं मैन पावर मिल गया, वो बड़ा झगड़ा है। फिर दूसरा, आपको मैं एक वास्तविक स्थिति बताना चाहूंगा, आप वो सुन ले। अगर आपको ठीक जैसा भी ठीक लगे हम निर्णय ले लेंगे। आज से 10 साल पहले लंडौर बाजार में ही दिवाली का सामान अधिक से अधिक बिकता था। लंडौर बाजार प्रसिद्ध था दिवाली के लिए, आज भी है,
लेकिन 10 साल पूर्व बात कुछ और थी। आज हमारे पास, मैं देखता हूँ जब हम किताबघर जाते हैं, किताबघर में बहुत दुकानें लगने लगी। मैं कोई ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ, वो व्यापारी हमारे व्यापारी हैं, लेकिन क्योंकि आज हम लंडौर बाजार की समस्या को लेकर बैठे हैं ट्रैफिक की, तो इसलिए मैं लंडौर बाजार के व्यापारियों की बात करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मैं अपने बच्चों का लेता हूँ, किसी का नहीं ले रहा। वो वही बच्चों को मैं बल्कि सुनील भाई क्या, सुनील भाई की तरह, सुनील भाई 2 साल बाद आए थे, दिवाली में दिन झगड़ा हुआ था मेरे ही। मैं बच्चों को लेके आया तो यहाँ रोक दिया। अब हमें भी थोड़ा रहता है, मैं अध्यक्ष तो वैसे मैं कभी बोलता नहीं हूँ, पर जब रोक दिया थोड़ी इन्होंने बेइज्जती कर दी। कोई नया कांस्टेबल था, मैंने वही स्कूटर खड़ा करा, मेरा झगड़ा हो गया यहीं पहले ही। तो वो हो जाता है, कई बार गुस्सा होता है। तो जब अब होता क्या, जब एक आम आदमी आ रहा होगा, वो अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ स्कूटर पे सामान लेने के लिए, और अगर उसका स्कूटर रुका गया या उसको जाम दिखा या भीड़ दिखी, तो वो अपना मुंह मोड़ सकता है। मेरा मानना ये हमें उसको इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर देना है, इस प्रकार का वातावरण देना है लंडौर में। इस कोई दूर नहीं है, अंकल ने बिल्कुल सही बोला, हम लेट है, हम वास्तविक रूप से लेट है, पर हम बहुत अत्यधिक लेट भी हो सकते हैं। पर अभी भी समय, 48 घंटे का समय है, कल में व्यवस्थाएं ठीक हो सकती हैं। हम सब बहुत बड़ी टीम है हमारे पास, हमारी कामिल, सलीम अहमद, आसिफ भाई, सभी लोग हमारी बड़ी टीम है। रवि भाई बैठे हैं, उधर बाजार से इधर बाजार, हम सब मैनेज कर सकते हैं। पार्किंग सारी हटानी पड़ेगी, बाजार व्यवस्थित करना पड़ेगा। 1 वे की कॉल वो लीजिए जिसमें दुकानदार को परेशानी हो जाए। मैं कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा मनोज भाई, आपको परेशानी हो जाए, मुझे परेशानी हो जाए, पापा झगड़ जाए, जैसे मेरे पापा की आदत है, लेकिन कस्टमर को परेशानी ना हो। कस्टमर आए, अधिक से अधिक सामान खरीदे, अधिक से अधिक काम चले, हमारा रोजगार हमारा बढ़े, तो सब सुधरे। ये मेरा अपना मानना है। तो बाकी आप लोग आज निर्णय लो, उस निर्णय पे फॉलो कराते हैं और बढ़िया काम करते हैं मिलजुल कर। नहीं, ऐसा कर लो ना, देखो मेरी बात सुनो, 3 जैसे अगर पहली बात तो अगर आप सब एग्रीड होते हैं कि प्रॉपर करना है तो 3 दिन कर लेते हैं, नहीं तो पीक आवर्स में कर लो। अध्यक्ष जी की बात सही है, क्योंकि देखो सुबह से आप कर दोगे, लोग जिद करेंगे, लड़ाई करेंगे, मेरा बच्चे को जाना है, मेरा घर जाना है, और फिर वहीं पुलिस के लिए भी दिक्कत। एक छूट जाएगा, फिर कोई व्हाट्सएप पे फोटो डालेगा, फिर हम कोतवाल साहब के ग्रुप पे डालेंगे, अध्यक्ष जी गुस्सा हो जाएंगे, तो ना फिर कोतवाल साहब और हमारी हो जाएगी, फिर क्या फायदा। क्यों, हमारी तो वैसी पहले दिन ही हो गई, पहले दिन इसी चक्कर में हो गई। अगर हम बंद भी करते हैं ना, तो पता है जिसका बीच में घर है वो बीच से निकाल के लाएगा, मेरा तो घर है। 100% बंद ना हो, तो अगर भैया लोग पर बंद नहीं होगी, 4 दुकान जाओ, नीचे से जाओ। येलो प्लेट 3 दिन के लिए बंद रखते हैं और बाकी को नॉर्मल कर देते हैं। ले 1 वे स्ट्रीट वाला 1 वे। अच्छा, एक मैं भी कल निवेदन करूंगा कोतवाल साहब से भी कर रहा हूं मैं, कि पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस बल सर यहाँ लंडौर में 3 दिन के चाहिए होगा। देख, उसके लिए चाहे आप धेनुजा साहब बोलेंगे तो मैं माननीय मंत्री से भी निवेदन कर दूंगा, तो एक्स्ट्रा पुलिस बल आ जाएगा। तो क्या है, हर 50 मीटर 60 मीटर पे अगर हमारा एक होमगार्ड साथी खड़ा है या कोई भी खड़े हैं, तो उससे तो खौफ भी रहता है, शांति व्यवस्था भी रहेगी, ट्रैफिक व्यवस्था भी बनी रहेगी। और कोई मुड़ेगा तो हमारी भी ड्यूटी बनती है, हम भी अपने कस्टमर को बोलेंगे कि यार तुम आगे चले जाओ, 1 वे से घूमते हुए चले जाओ, ठीक है। अच्छा, एक इसके साथ, ठीक है, ये दूसरे लोग कितने लोग मिलेंगे? कितना आ देंगे कुछ 5 और करा देते हैं। नहीं, कार करा देंगे। ऐसा ना, वो तो ऐसा ना, पुलिस बल तो लिमिटेड है ना, सभी जगह त्योहार है। ऐसा ना पर्टिकुलर त्योहार सभी जगह हो तो माना जाता है, और सभी जगह कर देते हैं इसको। इसमें एक बात और, हाँ, कुछ तो पड़ेगा ही। मैं एक चीज और कह रहा था, मतलब जब 3 दिन की बात आ ही रही है, तो 3 दिन के लिए अपने अपने जो वाहन है ना, सड़कों से साफ कर। बिल्कुल, वो तो मेन साउथ रोड से भी हटाने पड़ेंगे। वहाँ से भी निकल जाएगा, थोड़ा सा दूर खड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, पैदल चले, कोई दिक्कत नहीं। अधिकतर मैं देखता हूँ 4-व्हीलर भी रहते, लेकिन इस 3 दिन के लिए तो ऑफ कर लो तो ज्यादा बढ़िया बात होती है भाई। और जो गाड़ी है उसका चालान करो, कोई ठीक है। 3 दिन के मानते हैं सब, ठीक है, ठीक है। आप पे मोहना जी, आप देखते हैं, ठीक है, चलिए, ये हो गई। गाड़ियाँ साउथ रोड से भी हटनी चाहिए, या व्यवस्थित रूप से खड़ी हो गाड़ियाँ, लेकिन नॉर्थ रोड, अपनी मेन रोड पे तो गाड़ियाँ है ही नहीं, 0 चौक पे भी नहीं होगी। साउथ रोड से भी कोशिश करेंगे हम, साउथ रोड से हटाना जरूरी रहेगा ना, क्योंकि हम आप लोग बताओ, पीछे प्लेट को तो नीचे से बोलो, ज्यादा दिक्कत। और भी बात, एक निवेदन और है। हाँ जी, साउथ रोड में अब ये पोजीशन हो गई है कि इतना बॉटलनेक, लोग ऐसी गाड़ियां लगा लगे, वही कर रहे हैं, वेरी बैड, कि उनको अपना सिविक सेंस तक का नहीं पता है कि आप इतनी मुश्किल से निकाल पाते हैं, खासकर मंदिर के नीचे वाले बेड के, तो मतलब आप अपनी गाड़ी तक नहीं निकाल सकते। थोड़ा अपना सामान हटा दें अगर साउथ रोड वाले आगे से, तो वो भी अच्छा रहेगा। जहाँ मर्जी खड़ी करके चले जाते हैं सर, दे आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल, और ना कोई खौफ है उनको किसी बात का। नहीं कराते हैं इसको।
मतलब ये बड़ा सीरियस हुआ है कि इसमें इतनी स्पेस नहीं होती कि आप अपनी कार तक निकाल लें। यही कर लेते हैं। एम्बुलेंस कभी फंस गई तो क्या पोजीशन हो गया, फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस। चलो उसको लॉन्ग टर्म में लेते हैं, अभी 3 दिन के लिए गाड़ियां व्यवस्थित कराते हैं, और अगर सब ठीक रहा तो हम एक बैठक दिवाली के बाद यहीं कर लेते हैं। उसको अगर वन वे अगर आप कहोगे तो वन वे अगर ठीक लगेगा तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट और है, आप उसको भविष्य में वन वे फॉलो करा सकते हैं। उससे क्या अगर आपको अच्छा लगेगा, पंकज भाई बोलो, तो आगे के लिए अभी 3 दिन करके देखते हैं, अच्छे से करते हैं, पुलिस बल का भी एक्स्ट्रा तैनाती की बात कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक ही बिंदु हो गया ट्रैफिक का, दूसरा क्या है, अच्छा डेकोरेशन का, पीली वाली नहीं चलेगी, पीली वाली मोबाइल जी आप नोट सर, आप नोट करा। आप बताओ डेकोरेशन क्या प्लान है रवि भाई इस बार, टाइम कम है, ठीक है पटरी पे आ जाओ। अच्छा अब ये हो गया, एक लास्ट टॉपिक लेते हैं, डेकोरेशन हो गई, डेकोरेशन नगर पालिका करा रही, चौहान जी कह रहे करा रहे हैं, लेकिन चौहान जी कल से डेकोरेशन स्टार्ट हो जाएगी, कल ही हो जाएगी स्टार्ट। डेकोरेशन थोड़ा ऐसी हो जाएगी गवर्नमेंट वाली ना नहीं बात कर लेते हैं, अगर कुछ जितना एक दिन में हो पाएगा कल में। चलो ये ऐसा ना, अध्यक्ष जी और चौहान जी मिलके मैडम से बात करेंगे, बेस्ट डेकोरेशन करा देंगे। चलिए अब अंतिम पॉइंट पे आते हैं, जो दुकानें लगती हैं, जैसे जो दुकान सपोज रवि भाई की दुकान है, मैं अपना देता हूँ एग्जाम्पल, मेरी दुकान है, मैंने सामने अपनी दुकान के सामने दुकान लगा ली नैनीताल बैंक पे, है ना, तो वो तो चलो ठीक है। इसके अतिरिक्त और कोई बात कोई बोलना चाहते हैं? सर मेजर पॉइंट इसमें ये है सर, हाँ जी, जो आज तक ना पुलिस सॉल्व कर रही है ना फायर ब्रिगेड, दे आर पीपल जिनके नंबर है कुंडली, किताबगढ़, बालूगंज, वहाँ के लाइसेंसेस बने हुए, दे एवरीबॉडी इज कमिंग। ये फायर ब्रिगेड कहती है हमारे हाथ में कुछ नहीं, जब तक सिर्फ फायर का वो देखेंगे, फायर की ठीक है, वो कहते हैं एसडीएम साहब देखेंगे, जैसे फायर भी नहीं है, और चीजें भी सर इनका कहना ये है मतलब कि जैसे समझ गया और लगाते हैं यहाँ, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं सर? और दुकानदार नहीं, वो तो उन्होंने परमिशन तो ले ली होगी ना। नहीं, जैसे इनका कहने का मतलब ये है, मैं एक मिनट, अरे एक मिनट शांत हो जाओ। लाइसेंस के लिए लाइसेंस कहीं का है, और ये लगा, जैसे मान लो लाइसेंस बना है कुल्हड़ी का, दुकान लगाने वो आ गए लंडो, वो तो बता दो 24 दिन तो उसको आपको पर्टिकुलर सबके लाइसेंस चेक करना पड़ेगा। चलो अब एक बात सुनो, अब आप लोगों से मेरा ये निवेदन है, फ्रैंकली बात सुनो, हाँ मैं करता हूँ, आप लोगों से ये निवेदन है कि बीच बीच में कोई बात नहीं करेगा, देखो कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं, जब मुख्य मुद्दा जो अब आना है उसमें रिजल्ट निकालना है ना। तो आप लोग पटाखे की बात तो हो गई, इनका जो बोल दिया ठीक है ना, वो सर चेक कर लेंगे। अब जो भी आपको बोलना है एक एक करके शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात आप बोलो, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालें। अब इधर से जिसको, और आपस में प्लीज बातें मत करना, नहीं तो कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं, 10 मिनट में मीटिंग समाप्त कर देंगे बस, क्योंकि आप सबको दुकान में जाना है बस। तो आप बोलो, जिसको जो भी बोलना है, कोई भी अन्य विषय बोलो, खड़े होकर बोलो आप। मैं एक बार बोलना चाहूंगा, हाँ। लंडौर की दुकानदार के अलावा बाहर का कोई दुकानदार नहीं आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत घर का भी नहीं होगा, बहुत बढ़िया घर का बात। भी दुकान नहीं लगाएगा, मतलब दुकानदार ही आओ दुकानदार गगन जी, ठीक भाई आओ ना, कुर्सी लगवाया मगर में पता है बड़ा इट इज नहीं, सुनो इस रूम में बंद करके, एक सुनो मेरी बात, एक आप दशहरे पे भी तो देखो ना, आपने कोई ट्रेंड सेट कर लिया अपने शहर में। भाई दशहरा देखो, सुनो मेरी बात, दशहरा हो, एक मिनट, सलीम, एक जन्माष्टमी मिनट, हो। देखो मेरी बात सुनो, दशहरा जन्माष्टमी की बात सुनो आप, जो लोग गरीब लोग आकर यहाँ माल बेच रहे हैं, मुझे उनसे कोई गरीब, अरे सुन तो लो यार, चलो छोड़ो, नो वन इज गरीब, चलो वो लोग आगे बेच रहे हैं, सुनो खुद, अरे सुनो मेरी बात यार, वो उन कुछ लोगों का तो कहना ये है कि आपने डोली का मजा ही खराब कर दिया। ये भी जब पटरी वो हट जाते हैं तो गरीब लोग वो कपड़ा बेचने आते हैं, कि वो तो गांव के लोग आते हैं डोली में देखने, हमारे मसूरी के लोग नहीं, हम तो अमीर है बहुत, है ना। जो और आम आदमी गांव से आ रहा है डोली देखने के लिए, उसका चाव होता है कि वो नीचे बैठकर वो नथ देखे, नीचे बैठकर चूड़ी देखे। एग्जाम्पल रवि भाई, आप बुरा मत मानना, आपकी दुकान के सामान है, उसका एक चार्म है, वो ना रवि भाई से ना मेरे से सामान नहीं खरीद सकता। वो दुकान का एक व्यक्ति आ रहा है, अब उस बात को खत्म करते हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी यार, इसको दिवाली के बाद कर लेंगे। और ये वो जन्माष्टमी दशहरा मत रिपीट करो आप, उसमें भी हमने पूरा हटाने में बता दो कितना प्रयास करा है। पुलिस हमें गाली दे रही है, सुनो, और वो दुकानदार हमें गाली दे रही है। हाँ वो करते हैं, ठीक। अभी एक बात फाइनल करते हैं रवि भाई, आगे करते हैं। अभी इस बार गड्ढा घर से वहां तक चौक तक दुकानदार लगाएगा, उसके बाद भी कोई नहीं लगा रहा है, ये करना है, यही करना है, बोलो फाइनल करो। नहीं निर्णय वाली बात तो ये है कि सबको प्यार देखो, निर्णय हमारा ऐसा थोड़ी ना, हम तो सबका ही चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था भी बनी रहे। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष जी कोई किसी का उतारे, वो तो सबका भला ही चाहते हैं, वो तो उल्टा। बट ठीक है चलो, ये जो परमानेंट वाले हैं वो तो बैठे, परमानेंट वाला बैठ सकता है। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि आगे हटा दो, नहीं सही है वो तो व्यवस्था करो तो हटेंगे, नहीं व्यवस्था करो बैठे रहेंगे। चलो ये की कहानी है, ये तो मेरी परमानेंट वाला सबको पता है कौन है। अभी जिस दिन माल रोड पे या लंडौर पे पहला पलंग वाला बैठा था ना, अगर हम लोग उस दिन मान जाते, हम लोग उस दिन ये ना सोचते कि रमन क्या कहेगा, शानू क्या कहेगा, मेरे पास फोन आएगा, आज वेंडर जोन बनाने की बात ना होती। हम लोग चीजों को नासूर बनाना शुरू करते हैं।
मैं नाम लेकर कहने में विश्वास रखता हूँ। आई डोंट बिलीव यहाँ बैठे हुए कोई आदमी अगर मेरा ग्राहक हो तो मत आना भाई मेरी दुकान पे। और मैं आपसे पूछता हूँ आपके दिल पे कैसा बीतेगा? इलियास सब्जी वाला है, मेरा भाई है, भूल जाओ कि वो क्या है मैं क्या हूँ। अगर वो सब्जी बेचता है 365 दिन और एक दिन वो या 3 दिन वो पेठा बेचता है, क्या बीतेगा तेरे दिल पे? आप पॉलिटिक्स में हैं, आप अपनी दुकान पे बैठे होते, दुकानदार होता, आज आपको सबको खुश करना है। मैं तो खुद कह रहा हूँ रवि भाई की दुकान भी बाहर क्यों हो, बर्तन अंदर अंदर रखो, बात कर ली, बल्ली के कपड़े भी बाहर क्यों हो। अरे स्टैंडर्ड तो लाओ अपने बाजार में, हम इसी में अटके रहते हैं। वन वे कैसे होगा? मैं कहता हूँ अगर मैंने वन वे ना किया करवाया होता, आज लंडौर बाजार में किसी का बच्चा बिना गाड़ी चढ़ाए हुए स्कूल जा रहा होता। हम लोग सब किसी को खुश करने के लिए बैठ जाते हैं। हम पुलिस चौकी में बैठ जाते हैं, दरोगा जी पे इतना लोड है, बेचारे बुजुर्ग हैं, तब भी 10 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, एक सिपाही है जी सुनील, पुलिस नहीं है। वीआईपी मूवमेंट में तो कोई सिपाही कोई दरोगा कम नहीं होता। अभी गाड़ी दंदनाती भी चले जाए, हर एक 50 मीटर पे एक दिखेगा, वही फायर ब्रिगेड की गाड़ी, वही फिर नाम लेके कहूँ तो कहीं ठेली। माताएं बहनें, मुझे नहीं मालूम कौन क्या है, मुझे भी नहीं मालूम कि कौन क्या लगाता है, पर शर्म आनी चाहिए उस आदमी को जो यहाँ बोल तो रहा है, अकल है उसमें, और कहीं गनेल पे कहीं लगाता है, कहीं कोई भी है वो XYZ और फिर वहां लगाता है। अरे शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हमने इस बाजार को कहां से कहां ले आया हूं, और अभी भी हम लोग सुधरने को तैयार नहीं है। मतलब मुझे नहीं मालूम आप लोग अपने चेहरे कैसे फेस कर पाते हो। वो पुश्ता जो आज पेंट हो रहा है ना, वो मेरे ख्याल से कई करोड़ रुपए लग गए होंगे उस पे। ध्यान से जाके देखना, वो 10 जगह से टूटा हुआ है, उससे ज्यादा उससे कम का सीमेंट लग जाता है उस पे। हम लोग पता नहीं कहाँ है, मेरी गाड़ी, मेरी ठेली, मेरे बांस। लेट्स बी प्रैक्टिकल यार, दैट वी आर ऑल फिनिश्ड। हमसे अच्छा धंधा कर लेते हैं जो वो लोग आते हैं ना जिन्हें आप गरीब कह रहे हो। इसलिए आपने बुलाया, चाय पिलाई, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से बाजार को इसकी पेशाब पे मरने के लिए छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो देख ले लंडौर बाजार को इतना बैठो तुम इसकी दशा पे ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बात। चलिए ऐसा करते हैं, 1 मिनट आप सम्मत करवा, आप सम्मत करें फिर भी ठीक है। मीटिंग में अब आप लोग अपना अपने भी थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा संस्था को भी और व्यापारियों को भी, कि गुरुद्वारा चौक से लेकर घंटाघर तक हम लोग जो है दुकानों के आगे सिर्फ दुकानदार दुकान लगाएगा। ठीक है, इसको हमने वो करना है, इसको आगे इसको मॉनिटर भी करना है और इसको आगे एक्शन में भी लाना है। ठीक, अब जो दीदी दुकान लगाती है यूनियन बैंक के नीचे ना, आपकी दुकान लगती है, आपकी दुकान लगती है, क्या नाम है, हाँ ठीक है, उनके बगल में। बल्कि अभी उनके फादर साहब का इंतकाल हुआ है तो श्रद्धांजलि भी देते हैं आपके फादर को। क्षमा चाहूँगा पहले नाम नहीं ले पाया। और आपकी दुकान तो भैया आपकी दुकान लग रही है 3 है, दीदी आप लोग की कहाँ है, आपकी इधर लगती है बस। तो एक काम करिए, देखिए ऐसा करते हैं, वही जैसे रवि भाई ने, जो धर्म प्रकाश जी ने, जो भी हमारे सब सीनियर्स ने एक राय निकाली है, जो व्यक्ति 365 दिन यहाँ दुकान लगा रहा है उससे दुकान लगानी दी जाए। ठीक है, आपको सब आइडिया है। उसके अलावा कोई अतिरिक्त सामान न लगाए। अगर इन दुकानदारों में सपोज दीदी कपड़े बेचती हैं, उन्हें कुछ और एक्स्ट्रा भी लगा रही हैं, तो उस बात की थोड़ी रियायत हमें करनी पड़ेगी। उस बात में ज़्यादा उसमें तो भैया हमें भी वो है कि अगर हम कपड़े से अलग कुछ और चीज लगाते हैं जो भी दुकानों को कोई नुकसान हो तो उसके लिए तो हम खुद भी वो है। चलिए एक्स्ट्रा हम किसी को सामान ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, मसूरी टेंट हाउस से जो नीचे की तरफ दुकानें हैं, राइट साइड हैंड साइड पे, जहाँ शाहिद मसाले वाले हैं, आंटी जी हैं, और क्या नाम है पहली दुकानदार, शर्मा आंटी, जो भी सब है, उन सबसे बात तय हो गई है कि वो लोग अपनी दुकानों के सामने किसी को नहीं बैठने देंगे और वो लोग खुद ही अपना सामान वहाँ लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से वो आज भी मिलकर आज दिन में बात हुई थी। अभी इसी प्रकार से हमें जो राकेश की दुकान है वो वाला पूरा क्षेत्र है शिवा कॉलोनी तक, वहाँ भी इस प्रकार का एक थोड़ा मोमेंटो बनाना पड़ेगा। तभी जाके जाते हुए मिल भी लेंगे, 2-4 लोग अभी चल देते हैं, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। तो हाँ जी, जहाँ भी दुकान है ना, वो वाले मार्केट में बोल देते हैं कि सामने कोई ना लगाए, सिर्फ दुकानदार लगाएगा आसपास। ठीक हो गया। अब जो मुख्य रूप से परेशानी रही, जो मुझे दिख रही है, जो मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है, वो अपनी फैयाज हुसैन जी की दुकान से लेकर आर्य समाज तक की दिक्कत है कि जो जैन धर्मशाला में लोग जो पट्टी लगा लेते हैं
ये दुकानदार भी नहीं होते हैं, ये आसपास के निवासी हो सकते हैं, आसपास के हमारे मसूरी के लंडौर के नागरिक के कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जो हरिद्वार या किसी गांव से या कानपुर से या देवन से या बिजनौर से कहीं आए हो, ऐसा स्वाभाविक है। उस पे कंट्रोल करना है। उसके लिए हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आप लोग कंट्रोल करें। एक बार प्रथा बनाएंगे, एक बार शुरू करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं ऐसे दुकानदार आगे के लिए भी रुकेंगे। ठीक है, ठीक है, पर आप लोग के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी हटाना पड़ेगा। हमारा सहयोग एक वो बताओ रवि भाई, नहीं सुनो मेरी बात, एक अगर कोई फोन आज सुबह का फोन दिखा दे, एक दो फोन आसिफ का है, मैं आसिफ का फोन नहीं उठा रहा, मैं इसका काम नहीं हो रहा। अगर कोई बता दे सुबह से कि एक फोन पे फोन ना उठे, चड्डा जी आपने करा है ना रिस्पॉन्स टाइम? नहीं कोई नहीं। आप सुनो रवि भाई, सहयोग मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, अपनी संस्था की तारीफ नहीं, आप ही संस्था है। मैं 16 वर्ष हो गए, मैं आज फिर बोलता हूँ अगला वर्ष मिले ना मिले, इतना गोल्डन टाइम जो मैंने देख लिया ना 16 वर्षों में, कोई अध्यक्ष नहीं देख पाएगा जितना मुझे आप लोगों ने मान सम्मान दिया है। और मैं धनप्रकाश जी का समस्त दुकानदारों का धन्यवाद करता हूँ। लंडौर बाजार से शुरू करता हूँ। हाँ जी बस चंद्र जी का रिकॉर्ड, तो मैं आपका धन्यवाद है। सहयोग की बात जो है, आप विश्वास मानेंगे 1 बजे रात को फोन बंद करता हूँ। मैं आपको बता दूं, सुबह 7 साढ़े 7 फोन ऑन हो जाता है, क्योंकि रात को इसलिए बंद करने लगा कि बीपी और शुगर बढ़ गया था, तो घंटी बज जाए तो फिर नींद नहीं आती थी। आप कभी बोलेंगे सारा सहयोग नहीं, आज ये बैठक भी सहयोग की मात्र ही है। अगर मुझे राजनीति करनी होती वोटों की, मैं आपको खुला बताऊं तो मैं कामिल के साथ पार्टनरशिप करके, एग्जाम्पल में आपका नाम गलत ले रहा हूँ, आसिफ या शिव भाई के साथ बात करता, मीटिंग होने तो जो हो रहा है शहर में फोन बंद, घूमो फिरो जाओ आओ, हमें क्या परवाह पड़ी थी? ऐसा नहीं है यार, हमें जवाबदेही है, हम संस्था के पदाधिकारी हैं। सहयोग हर पक्ष में हर रूप में रहेगा। आपको सहयोग अगर वो नहीं लगा तो कहीं ना कहीं कमी आप में और हम में दोनों में आ गई, कहीं ना कहीं रिश्तों में दूरी आ गई, तो वो गलत है, उसको दूर करूंगा मैं। नहीं मैं भैया सहयोग अगर नहीं होता ना तो मैं इतनी बड़ी बात भी नहीं करता यहाँ खड़े होकर। या प्रेस है, या ये प्रेस वाले भी हैं, और भी प्रेस वाले लगा रखे इन्होंने, रशीद भाई कहाँ गए, और भी लोग प्रेस वाले डेटा मांगेंगे। हम नहीं भाई साहब, मैं अपना बोल रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। और मेरे पिताजी यही जन्मे, वो यही रहे, मैं आज यहाँ नहीं हुआ तो लगे हमारा घर, मेरा खुद स्टेक यही है। आज अगर लंडौर बाजार चमकेगा तो मेरी प्रॉपर्टी, बैंक की बिल्डिंग मेरी बढ़ेगी, दाम सुनो मेरी बात है ना, आप सबका कारोबार बढ़ेगा तो हमारा भी फायदा होगा, कारोबार बढ़ेगा तो दुकान में मेरे पापा का भी मन लगेगा, क्यों देवी भाई, तो आमदनी आएगी, हमारी भी बढ़ेगी। कल मैं भी बैंक वालों को कहूँगा गुड बाय करो, होटल बनाओ, इसमें ऐसे ही तो होता है। अगर जितना दर्द हमें लंडौर बाजार से है वो तो कोई मानेगा नहीं। खैर अब वही बात होगी ना, जब बच्चा जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अब वो हिंदी की भी क ख ग नहीं बोल पाता, चाहे मैं नहीं बोल पाया, तो ना वो हिंदी बोल पाया ना वो इंग्लिश पूरी सीख पाया। वो यार मेरा हो गया, कुल्लड़ी में घर है, लंडौर में दुकान है, प्यार लंडौर से, कुल्लड़ी वाले मानते हैं ये लंडौर का, लंडौर वाले बोलते हैं कुल्लड़ी का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं मैं आपको सहयोग, बस आपको तो पता है चड्डा जी सारी, आज भी लंडौर में मुझे बड़ा एक दिन बात आ गई तो लास्ट बात करता हूँ। एक चड्डा जी, एक महिला का, एक लड़की का फोन है, छोटी बहन का, कि मेरा बस पास नहीं बन रहा है। मैंने कहा बनवा लेते हैं बस पास। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैंने कहा शानू को बताऊंगा, मैंने कहा बस पास बन जाएगा, 1.5-2 महीना हो गया। तो लड़की थी वो देहरादून DAV में पढ़ रही थी, तो बस मैंने कहा एड्रेस बताओ कि ये ज्वाला प्रसाद बिल्डिंग। मैंने कहा लंडौर में मुझे इतने साल हो गए, ज्वाला प्रसाद बिल्डिंग मैंने सुनी नहीं कभी। तो उसने कहा नहीं ज्वाला प्रसाद बिल्डिंग है। मैं कहा आधार कार्ड भेजो, ये भेजो, वो आधार कार्ड ज्वाला प्रसाद बिल्डिंग, तो वो बाबा जी की बिल्डिंग, खुद हमारे लाइक हमें तो लंडौर से जड़ है भाई, लंडौर से जानना कहा है, चाहे वो कैंटोनमेंट रहा, चाहे वो रस्किन मोड़ का घर रहा, चाहे देवानंद का घर रहा, वो तो आज ये हाल है कि हम इतने बड़े सर पे नहीं पहुंच पाए। कुछ शौक है नेतागिरी का, जो जमाया काम था। एक अंत में एक बात बोल रहा हूँ, जो सहयोग करते करते जब तक ये कोविड नहीं आया था, कोविड से पहले की सेल दुकान की रामचंद्रन ब्रदर्स की 4 करोड़ रुपए की सेल थी, तब मैं दुकान में बैठता था। कोविड में भूत सवार हो गया समाज सेवा का, है ना, वो अभी तक लगे हुए उसी में। सुनो, आज सेल 1 करोड़ से नीचे घटकर आ गई है, देनदारी बढ़ गई है और काम चौपट हो गया है। वो लंडौर बाजार की भी स्थिति हो रही है। क्यों वर्मा जी, सब जगह लंडौर बाजार का तो सहयोग पूरा रहेगा। आप लोग से सहयोग ये करो, कोई आता है दम खम के साथ, भाई तय हुआ है नहीं बैठना है। बाकी बर्मोना जी बहुत अच्छा काम करते हैं। सुनील भाई को चाहे जो कोई बोले, एक फोन पे वो भी बेचारे आ जाते हैं, पूरे टाइम हम भी हेल्प करते हैं, है ना। सुनील भाई एक घर तक घुसा हुआ है, उसको पता है कौन कैसा क्या करना है, कैसे टैकल करना है। वो किससे बस हम पूरा प्रयास करते हैं, बाजार का काम अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और आप लोग अपना जो आप लोग लगाते हो आप लगाओ, हम लोग जो लगाते हैं हम लगाएंगे, इसके अतिरिक्त कोई नहीं लगा रहा। फाइनल हो गया। और दुकानदारों को भी जाते मिलते हुए जा रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि जितना आप लगाते हो उतना ही लगाना, ऐसा मत करना कि आप और किसी को बुला दो। हाँ, 2-व्हीलर 4-व्हीलर रोड से हटाना है बस। और देखो परेशानी आएगी, हमें पता है दिवाली का है, एक दिन चंदू भैया नहीं है, चंदू भाई मेरे क्लासमेट है, अंकल ने मुझे इतनी जोर से डांटा ये धनतेरस के दिन, नहीं छोटी दिवाली के दिन, मैं पूजा कर रहा था, अंकल ने डांटा
तो चलो कोई बात नहीं, दिवाली जो हो रहा था हो गया, पर कोई बात नहीं, हमने कुछ आए हुए अंकल को आया, सारी प्रॉब्लम तो होता है, अंकल का भी मूड खराब था, तो ऐसा है आप डांट सकते हो, आप डांट के बोलना कि भैया दुकान लग रही है, मैंने ऐसे रोका हुआ है यहाँ पे। मैं बरमोले से बात करके, सुनील भाई से बात करके, एसआई साहब से बात करो, साहब से बात करके, हम पूरा प्रयास करेंगे होल्ड करने की, लेकिन होल्ड करने करेंगे ही करेंगे। जो डिसीजन लिया वो होल्ड पे रखेंगे। आप लोग दुकान फैलाओ ना, बलिया पूरी लगा दो अपनी, जगह ही नहीं बचेगी तो 10 फुट लगाओ दुकान, 12 फुट लगाओ, क्यों कामिल भाई? ये भी ठीक है, ऐसे भाई पूरा फैला के लगाओ। जगह ही दिक्कत हो जाती है कि 2-3 दिन के लिए जो नया आदमी आके बैठता है वो नुकसान कर नहीं बिठाना है, आप बिठाओगे तो 12 फुट की दुकान। अगर आप लोग बोल रहे हो, आपने झगड़ना नहीं है किसी से, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, त्योहार खराब ना करें, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। आप सिर्फ सूचना उसको रोकोगे, सूचना दोगे, और उसके बाद हम पूरा प्रयास करेंगे। देखिए अभी बोल रहा हूँ, पूरा प्रयास करेंगे, 99.9% करेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। कोई अगर बाई चांस मुझे सपोज शिव अरोड़ा जी का फोन आ गया ना कि मेरे रिश्तेदार देहरादून से आ रखा है, उसको लगाने दो, तो मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं मना कर दूंगा, मत लगा, किसी का नहीं आएगा भाई साहब, साफ मना कर देंगे। लेकिन थोड़ा हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा, और अपनी अपनी दुकानें कल से ऑर्डर करिए, जिसको तखत चाहिए, जिसको पलंग चाहिए, आप हमें बताइए, हम उपलब्ध कराते हैं आपको। कितनी टेबलें चाहिए आप हमें बताओ, हम उपलब्ध कराते हैं। 300-400 टेबल तो ऐसी इकट्ठी करा देंगे हम आपके लिए। आप काम करने वाले बनो, दुकानों के आगे भर दो, अपनी स्टॉल लगा दो, कोई दूसरा बैठ ही ना पाए, आप लोग भी बैठ जाओ, जो आप लोग आस पास घेर लो, कोई ना बैठ पाए, बस छुट्टी हो गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस बैठक में सब मिलजुल के करेंगे, है ना, पूरा सहयोग रहेगा आपका भी हमारा भी।